नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय की जिसको अपनाकर भारत चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है, या कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली चीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मलक्का जलसंधि की, स्टेट ऑफ मलक्का। इसको चीन की दुखती रग भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, ये वर्ल्ड मैप आपके सामने, ठीक है। ये चाइना है, ठीक है साथियों, और नीचे क्या है, दक्षिण चीन सागर। चाइना जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है, पेट्रोल मंगवाता है या अपनी चीज़ें भेजता है, वो कौन से मार्ग से भेजता है? देखिए, ये आपका चाइना है, ये दक्षिण चीन सागर है, यहाँ से भेजता है दोस्तों, ये रूट है उसका। फिर आप ये देखिए, ये क्या है, मलेशिया। मलेशिया के नीचे क्या है, सिंगापुर। इसके बीच में दोस्तों रास्ता है, यहाँ से उसके जहाज जाते हैं। और दोस्तों ये आपका इंडोनेशिया, सुमात्रा, ठीक है। तो यहाँ सिंगापुर मतलब कि मलेशिया से नीचे और सिंगापुर से थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा रास्ता है, यहाँ से उसके जहाज जाते हैं। और ये जो मलक्का की जलसंधि है, इसको क्रॉस करते हुए दोस्तों यहाँ से वो निकल जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सेंट्रल एशिया में और अफ्रीका में, और दोस्तों लाल सागर के थ्रू वो यूरोप में उसके जहाज जाते हैं सामान लेकर। तो फ्रेंड्स, जो ये आपकी मलक्का की जलसंधि है, ठीक है, मतलब कि स्टेट ऑफ मलक्का है, अगर भारत इस पर अपना नियंत्रण कर लेता है किसी तरीके से, अगर भारत इस पर अपना नियंत्रण कर लेता है, ठीक है, मलक्का की जलसंधि पर, क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार भी काफ़ी नज़दीक हमारा, ठीक है दोस्तों। अगर भारत यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लेता है इस मार्ग पर, क्योंकि जो दोस्तों जहाज जाते हैं वो मलक्का की जलसंधि से निकल के अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच से होकर जाते हैं। अगर भारत इस पर दोस्तों नियंत्रण कर लेता है, तो ये चीन को एक बहुत बड़ा सबक होगा, उसके लिए सबसे बड़ी आर्थिक चोट होगी। क्योंकि साथियों, यहाँ पर नियंत्रण होने के बाद चीन के जहाज इस रास्ते से जा नहीं सकेंगे। तो दोस्तों चीन को फिर नया रास्ता देखना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है, अगर वो और दूसरा रास्ता अपनाता है, इससे जो उसकी परिवहन की लागत है दोस्तों, वो अरबों रुपए बढ़ जाएगी। उस पर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको सहन करना चीन के बस की बात नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, चीन अपने व्यापार के लिए और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी रास्ते पर दोस्तों निर्भर है, जो मैंने आपको बताया। 80% तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। अगर दोस्तों ये मार्ग एक सप्ताह भी बंद हो जाए, सिर्फ एक सप्ताह, तो चीन की यातायात लागत $6 करोड़ तक बढ़ जाएगी, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही। और दोस्तों अगर एक साल की बात करें, अगर एक साल ये मार्ग बंद रहे, तो चीन की यातायात की लागत कितनी बढ़ जाएगी? $100 अरब से $200 अरब तक बढ़ जाएगी। मतलब कि दोस्तों अगर ये रास्ता एक साल बंद रहे, तो चीन को $100 अरब से $200 अरब की चपत लग जाएगी। इतना बड़ा आर्थिक झटका होगा चीन के लिए, अगर भारत दोस्तों मलक्का जलसंधि पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। और दोस्तों ये डर चीन को सता भी रहा है, क्योंकि चीन की अपने किसी भी पड़ोसी देश से अच्छी नहीं बनती, उसने सबको तंग कर रखा है, ठीक है दोस्तों। भले ही वो आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, आपका थाईलैंड है, कंबोडिया है, ठीक है दोस्तों, वियतनाम है, किसी से भी उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। और चीन को ये डर है कि कहीं ये भारत के साथ मिलकर इस रास्ते पर नियंत्रण स्थापित कर लें। इसके लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया था, एक बार चाल चली, उन्होंने एक प्रोग्राम चला था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आज से 3-4 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया, जो आपका थाईलैंड है, थाईलैंड को बोला कि हम आपके साथ मिलकर बीचों बीच एक नहर बनाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर उनको नीचे से घूम के ना आना पड़ता, यहीं से निकल जाते वो, ठीक है, आपके निकोबार के पास से। तो दोस्तों थाईलैंड ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्योंकि थाईलैंड
चीन की चाल को जानता है, उसको पता है कि आखिर में चीन उसको धोखा ही देगा। तो इस प्रकार दोस्तों थाईलैंड ने उसको मना कर दिया। साथियों मैं एक फैक्टर आपको बताना चाहता हूं, इस मार्ग से, ठीक है, मलक्का जल संधि के मार्ग से हर साल तकरीबन 75,000 जहाज निकलते हैं। अब आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, 75,000 जहाज यहाँ से निकलते हैं साल के अंदर। और ये रास्ता जो हिंद महासागर में, यह दोस्तों आपका अंडमान सागर, इसको दोस्तों ये जोड़ता है, अंडमान सागर को जोड़ता है ये दक्षिण चीन सागर से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम देखते हैं कि मलक्का जल संधि पर नियंत्रण करके ही भारत चीन को कितनी बड़ी आर्थिक चोट दे सकता है, उसको बहुत हद तक तबाह कर सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर नियंत्रण होने के बाद उसको दूसरे रास्ते अपनाने होंगे, ठीक है, ये रास्ता बंद होने के बाद। और फिर फ्रेंड्स जब वो लंबे रास्ते अपनाएगा तो उसका खर्चा इस हद तक बढ़ जाएगा दोस्तों कि उसके लिए वो सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो दोस्तों हम कुल मिलाकर कह सकते हैं, हमने चाइना की ऐप बैन की, उससे ही चाइना को अरबों रुपए की चपत लग चुकी है। अगर साथियों हम ये भी करते हैं, मलक्का जल संधि पर नियंत्रण भी कर लेते हैं, तो उसको खरबों रुपए की चपत लगेगी। और दोस्तों एक टाइम पे चीन आर्थिक तबाही की कगार पर भी आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।